अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हसद क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हसद के मायने क्या हैं। अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ रखना, सबसे बड़ी चीज़ हसद ये है। हसद किरदार की एक सबसे आला नुमाइश है। किरदार का मज़हर उस टाइम पर नज़र आता है कि जब हम किसी को हसद करते हुए देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ओह कि ये हसद कर रहा है। तो एक घटिया, नीच, गिरी हुई, तकलील, तकफीफ, ज़ौफ़ वाली शख्सियत, ज़ौफ़ वाली सोच के अंदर अब मनफियत आएगी कि अब वो उसमें देखना शुरू करता है। क्यों देख रहे हैं आप किसी को? आप अपनी खुशी को देखें। सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, किसी की खुशी को देखकर किसी की खुशी में जाकर शरीक हों। मगर आप उस वक्त क्या इजहार कर रहे होते हैं? आप किसी की खुशी में शरीक तो होते हैं, लेकिन अगर आप हसद कर रहे होते तो वो आपके सामने आपकी शख्सियत साफ नज़र आ रही होती है। अल्लाह इल्म रखता है और तुम इल्म नहीं रखते। हो सकता है जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो उसमें कोई खैर ना हो, और हो सकता है तुम्हें सबसे ज़्यादा कोई नापसंद चीज़ हो और उसमें खैर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। किसी को बेटा देता है और किसी को बेटी देता है, और किसी को बेटा बेटी दोनों मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा मुख्तलिफ है, आला नहीं होता। मुख्तलिफ है और किसी को औलाद नहीं मिली। क्या कहा अल्लाह ने? इस कुदरत और इल्म को वापस करो, अपनी तरफ वापस लौटा दो कि ये तफरीक क्यों हुई। क्या हो जाएगा? आपके नफ्स के किरदार, तुम्हारे किरदार और नफ्स में वो लेवल नज़र आएगा कि तुम एक्सेप्ट कर लोगे 4 चीज़ों को। 3 कैटेगरीज को तुमने हर हाल में कबूल करना है। एक तो बांझ, और उसने बेटे वालों को बेटियों वालों को कबूल करना है। जिसके पास बेटे हैं उसने बेटियों वालों को और बांझ वालों को कबूल करना है, और जिसके पास बेटियां हैं उनको बेटों वालों को और बांझ वालों को कबूल करना है। जब वो गौर व फिक्र करता है वस्फ के अंदर, अगले की कामयाबियों के अंदर, अगले की कामयाबियों पर तफक्कुर कर रहा होता है, तो अल्लाह की तकसीम पर शक शबाहत रखते हुए ये 2 बड़े अमराज हैं, जिसके तहत अपना नहीं देख रहा होता कि क्या मिला है मुझे, क्या खुशी मिली है और किसने मुझे दी है। ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं। उस नेमत से उसको बुग़्ज़ होना शुरू हो जाता है और फिर वो उस ज़वाल की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो उस नेमत को ज़हमत समझ रहा होता है। हसद तभी आता है जब इंसान अपनी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता, जब वो भूला हुआ होता है कि अपनी चीज़ों को देख नहीं रहा होता। वो नज़र रखता है दूसरे की नेमत पर, दूसरे की खुशियों पर नज़र रख रहा होता है, जिससे वो हसद की आग में खुद भी चलता रहता है। जब शुक्र अदा नहीं करेगा अल्लाह की दी हुई नेमतों का, तो अल्लाह भी उस बंदे को पसंद नहीं करता। शख्सियत खुद बिगड़ कर रह जाती है, क्योंकि हर वक्त वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर सोच रहा होता है, किसी की खुशी को लेकर सोच रहा होता है, तो वो खुद भी बेसकून की ज़िंदगी जी रहा होता है। उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि वो इसके साथ हो क्यों रहा है। तो हसद की तो बहुत लंबी, अगर हम बताएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, मगर हम उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। मगर वो शख्स खुद नहीं पहचान रहा होता कि मेरी ये शख्सियत से जो हसद नज़र आ रहा है दूसरों को साफ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो सबके सामने किसी की भी खुशी में आ जाए, मगर उसकी शख्सियत से हसद नज़र आ रहा होता है। 3 चीज़ें गुनाहों की बुनियाद है। तकब्बुर, जिसने इब्लीस को शैतान बनाया, हिरस, जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया, और हसद, जिसने भाई से भाई को कत्ल किया। हज़रत अली ने फरमाया कि हासिद के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। और इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें तकब्बुर, हिरस और हसद जैसी खामियाँ जो हमारे माशरे में हर जगह नज़र आती हैं, हमें बचाए रखें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच उन सब का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मेरी वीडियोस उन तक पहुंच रही हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।